तब श्री राजे हुक्म किया तुम लियाओ सैनी तपसीर, बड़ी चाह है हमको पहुँचे मजल मीर। तब हुक्म श्री राज का सिर चढ़ाया दयाराम, अपने असनाओं रहते थे तिनसों कहाए काम, तिनसों कहाए काम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। परम आदरणीय सुंदर साथ जी, दिल्ली का मजल और सराय रोहिला खान जगह का नाम, सराय एक धर्मशाला लेकर के धनी जी बैठे हुए हैं। और आपको ये यहाँ पर एक मुसलमान लड़का कायम, जिसका नाम है, जो देवनागरी लिपि और अरबी फारसी जानता हो, उनसे अपनी जो वाणी है, अपनी जो उतरी हुई चौपाइयाँ हैं, उसको अरबी फारसी करने के लिए रखे हुए हैं, पैसा दे करके रखे हैं। लेकिन कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है। और फिर इधर में एक सौदागर व्यापारी ने दज्जालनामा दूंगा करके, जो चांदनी चौक में व्यापार था, वो भी बोला, बाद में हुसैनी तफसीर दूंगा, लेकिन ऐसे ही उलझाया। तो ये बात जब दयाराम ने सुनी तो प्राण जी आशीर्वाद लेके कहते हैं मैं लेके आता हूँ। प्राण जी ने बोला बहुत अच्छी बात, जाओ लेके आओ। तो अब ये दयाराम दिल्ली वासी है, जिसको कि मुसलमान साथी है इसका, तो उसने उसको बताया कि मुझे हुसैनी तफसीर चाहिए, बहुत दूर से मेरा एक मुसलमान दोस्त आया है, साथी आया है, उसको हुसैनी तफसीर चाहिए। अब यहाँ पर हिंदुओं को चाहिए बोलेंगे तो देगा नहीं, स्वयं हिंदू है, मुझे चाहिए तो देगा नहीं। मेरा एक मुसलमान साथी है तेज ऐसा, उसको चाहिए करके ये बहाना करके मगा। अब ये बात यहाँ आगे आ रही है सुंदर साथ जी। 39वां प्रकरण है और चौपाई नंबर 68 पूरा हो गया था। अब हम 69 में प्रवेश करते हैं। हमारे असनाओं ने पाती लिखी हम पर। कौन किसको बोल रहे हैं? दयाराम जी अपने मुसलमान मित्र को बोल रहे हैं। हमारे असनाओं ने, मेरे एक मुसलमान साथी ने पाती लिखी हमें पर, मेरे को एक चिट्ठी उन्होंने भेजी है। तो उस चिट्ठी में उन्होंने आग्रह किया है कि हुसैनी मंगाई है, हुसैनी तफसीर मंगाई है, बहुत निहोरा कर, बहुत प्रार्थना करके कि उसके वहाँ नहीं मिल रहा है। तुम भी एक मुसलमान साथी हो, दोस्त हो, तो उसको इच्छा पूरा कर दे। तब उन्होंने कहा मैं करूँ तुम्हारा काम। वो मुसलमान साथी ने बोला ठीक है मैं तुम्हारा काम करता हूँ। तब वहीं सुना हाजिरे करी, एक हुसैनी तफसीर लेके भी आया और दया हाथ दयाराम को दे भी दिया। दयाराम खुशी व्यक्त अंदर करते हुए लिए 40 रुपये और 40 रुपया पैसा ले लिया। दयाराम ने दे दी। 3 में से दिए 2 फेर, उसमें से 2 रुपये लौटा दिया उसने। इसका मतलब किताब का दाम 38 रुपये हुआ। उस समय का 38 रुपये कितना महंगा किताब है। खुशहाल हुआ दयाराम, उनको पैसा लगा जो भी है, लेकिन धनी की चाहत को मैं पूरा करने जा रहा हूँ। प्राणनाथ जी की चाहना जो पुस्तक का है वो मुझे मिल गया इस तरह से। तो ये खुशी अलग है। खुशहाल हुआ दयाराम, जाए लगा शीर मेरा, जाए लगा शीर मेर मतलब पर्वत। उनका सिर पर्वत जैसा हुआ, मतलब अहंकार से नहीं है, खुशी से, मतलब धनी की इच्छा को पूरा करने में जा रहा हूँ। वहाँ से लेकर धाया दौड़ के आया पहुँचा श्री पास श्री राज, मामती प्राणनाथ जी स्वरूप के पास पहुँचे। ले तपसीर आगे धरी, देखिए प्रभु आपने जो कहा यह हुआ सिद्ध काज, ये बहुत बड़ा कार्य यहाँ पर हुआ। तपसीर को देख के सिराज भय खुशहाल, बातें लगे करने आगे गुलाम लाल।
गुलाम लाल लालदास जी महाराज अपने आप को प्राणनाथ जी का गुलाम बोल रहे हैं। मैं एक चाकर खड़ा था, मैं एक दास खड़ा था, तो मेरे साथ धनी ने कहा, इस तरह से बोल रहे हैं सुंदर साथ जी। तो हमें बहुत प्राणनाथ जी माँ खुशी के साथ हम भी खुशी हैं। प्राणनाथ जी बहुत खुशी व्यक्त कर रहे हैं। तो सुंदर साथ जी, यही तो आनंद है। प्राणनाथ जी कहाँ कहाँ खुश हैं देखिए। इन समय बात लगे करने आगे गुलाम लाल, इन समय कायम के तफसीर दे आगे। अब वो कायम मुल्ला तो रखे ही थे, वो पूरा अपने जो चौपाई उतरी उसको ट्रांसलेट कर रहे थे। वो तो जो चिट्ठियाँ लिखी थी उसको सब लिख रहे हैं। तो जैसे तफसीर आया तो कायम के आगे रख करके देखा इना के माए ने हमको सुना हुए। तो वहाँ पर लाला सिंह महाराज प्राणनाथ जी जानते तो हैं उसमें, फिर भी उन लोगों का एक ट्रेडिशनल जो टीचिंग होता है उसके सामने तो अब यहाँ पर उसे सीखना पड़ेगा ना, देखना ही पड़ेगा, किसी न किसी तो लेना ही पड़ेगा। तो सीखना तो क्या मतलब प्राणनाथ जी की तसल्ली उन लोगों को हो जाए कि प्राणनाथ जी के लिए जाए, लेकिन फिर भी आधार तो लिया। अच्छा, इन समय कायम के तफसीर दया आगे, कायम के आगे तफसीर रख दिया। देखा इनके माए ने हमको सुनाओ, इसके अर्थ खोल के बताओ हमको, करके एक दो प्रसंग निकाल दिया। वहाँ पर इन्ना इंजुलना सूरत, सूरत का अर्थ होता है प्रकरण, आयत का अर्थ होता है चौपाई, श्लोक संस्कृत में हम श्लोक बोलते हैं, चौपाई हम हिंदी में बोलते हैं, ऐसे ही आयत बोलते हैं। और हम प्रकरण स्कंद बोलते हैं, वहाँ पर सूरत पारा ऐसा शब्द आता है। इन्ना इंजुलना सूरत इना पढ़ी, वहाँ पर इन्ना इंजुलना प्रकरण निकाला और इना मतलब कायम ने पढ़ा। तामे तीन तकरार, वहाँ पर तीन टुकड़ा की बात आई। तामे तीन तकरार, तकरार का शब्द अर्थ होता है टुकड़ा, तीन टुकड़ा की बात आई। अच्छा, इशारतें सारी खुली, वहाँ पर खुदा ने तीन ब्रह्मांड तीन टुकड़ा बनाने की बात कही। प्राणनाथ बैठे, यही बात सदगुरु महाराज कहा करते थे। वहाँ हमारी तुम्हारी बात है, वहाँ हमारी घर की बात है। तो अच्छा, तीन टुकड़ा, ठीक ही तो बोल रहे हैं। ब्रजलीला, रासलीला, जागरण। दिव्य परम धाम से राजी महाराज ने ब्रह्मात्माओं को खेल दिखाने के लिए 3 एपिसोड में खेल दिखाने के बाद ब्रजरास जागरणी यहाँ वेदों में संकेत मिलता है, और वो चीज़ को वहाँ 3 टुकड़ा करके कुरान में लिखा हुआ है। प्राणनाथ जी ने कहा ठीक बात है, ये ब्रजरास जागरणी हमारे घर की बात इशारे से मिली। इशारतें सारी खुली, जो लिखी परवरदिगार परमात्मा ने वहाँ पर लिख के छोड़ दिया। तो बोले हम ही थे ब्रजरास में, हम तीसरे आई, तो ठीक ही तो है। यह तो वही बात है जो हमको कही तीता, तीता मतलब सदगुरु महाराज ने अपने ज़माने में कहा। सदगुरु महाराज ने अपने ज़माने में 3 ब्रजरास जागरणी बात की थी। फिर बोले दूसरा निकाला इन्ना आते ना सूरत, दूसरा इन्ना आते ना निकला। पढ़ी मुल्ला ने, जब वहाँ पर मुल्ला ने पढ़ा, उसमें तो जमुना ताल पाल की हकीकत पाई, तब वहाँ तो हौज तालाब के वर्णन है। अरे ओहो, तब चोट लगे श्री राज को, आया ऐसा हाल। सदगुरु महाराज ने जो बोले थे, हमारा कोई कोई बात न जान बोले थे, हमारी तुम्हारी बात बोले थे। अच्छा, इस तीसरी ब्रह्मांड में ब्रजराज से आने के बाद, ब्रजराज से जागरणी के ब्रह्मांड में आने के लिए राजी महाराज ने ब्रह्मात्माओं को, सुरता को तितर बितर करके कहाँ कहाँ ये सुरताएँ खेल देखने के लिए, अधिष्ठात्री जीव पकड़ाने के लिए रास मंडल में अनुकरण लीला करते समय इन आत्माओं ने अगासुर बगासुर का रोल भी खेले थे, पुरुष होकर भी खेले थे, बाल गोपाल बने थे कोई। तो ये फील्ड वहाँ पर अंकुर तैयार करके
स्वयं रास सकल क्या है बरारब श्याम, स्वयं आकर के वहाँ पर 1000 साल पहले उन्होंने कुरान द्वारा संकेत रख दिया। और अभी जो है 1000 साल बाद जो सुरता जब परम धाम से आने के अब यहाँ कहाँ कहाँ भेज दिया। तो उन आत्माओं को उस क्षेत्र में आए आत्मा 2-4 भले क्यों न हो, लेकिन उनके लिए पहले से ही कुरान में संकेत रख दिए, एकदम हॉटलाइन वहाँ पर जो प्राणजी ने इस तरह का आता लगाया। सभी वहाँ पर क्या क्या नियम बताए वो प्राणजी ने उठाए थे। वहाँ जो भविष्यवाणी लिखी हुई है और 2-4 जैसे जैसे 1 लाख वेदों का सूत्र में से स्वयं वेद के मर्मज्ञ लोग, विवेकी लोग, वहीं पर 4000 मंत्र को ही सार मानते, 80,000 कर्मकांड, 16,000 उपासना और ब्रह्म चिंतन के लिए तो खाली 4000 वो उपनिषद में गाते हैं वेदों में। और वहाँ पर 80,000 मंत्र में क्या क्या अर्थक अनर्थक किया करके बलि करके वही वेदों का ही ये क्यों बलि कर रहे हैं, जो बलि प्रथा जो भी पुष्टि देते हैं वो पुराणों से ही वेदों से मंत्र उच्चारण करते हैं, ऐसा लिखा है ऐसा लिखा करके, जबकि उसका वो आश्रय वो नहीं। तो हिंदुओं में भी वो वैदिक परंपरा से हट करके मतलब बाद में मुख का पुराण बना करके अपने स्वार्थ के लिए क्या क्या शास्त्र रच करके क्या क्या बनाए। ऐसे ही मोहम्मद का ठोस उपदेश बहुत कम है मतलब 80 जो 90,000 हरफ में से वहाँ पर प्राण जी ने जो खुदा से डायरेक्ट जो भविष्यवाणी लिखी है और ये जैसा जैसा इन आते ना, इनमें थोड़ा संकेत मिला। प्राण जी वही उठा करके खुदा ब्रह्म की बात कर रहे हैं। वेदों से तो पहले ही उपनिषद उठा करके ब्रह्म द्योतक जो है उसी को ही ज्ञान का, उसी ज्ञान से ही आत्मा का उद्धार, उसमें से सार लेकर के अहम ब्रह्मास्मि प्रज्ञानम आनंदम ब्रह्म, ये सार निकाला है ना। प्राण जी ने उसका भी अर्थ करके जीव का कल्याण की बात की, कितना सार निकालना पड़ा। ऐसे ही कुरान को भी आप सब छांटना पड़ेगा, वहाँ पर मारो काटो क्या क्या लिखा हुआ है वो प्राण ने उसको भी नहीं उठाए, ना इधर है ना उधर, इधर भी कम नहीं है, इधर भी कम नहीं है उधर भी कम नहीं है, दोनों तरफ बिल्कुल अपने अपने दर्जा से। इसलिए सुंदर साथ जी तब चोट लगे श्री राज को आया ऐसा हाल, ना रहे उठने की ताकत हुए अति खुशहाल। जब इन्ना आते ना इन्ना इंजुलना जो प्रकरण निकाले और वहाँ पर 3 तकरार की बात और हौज गुस्सा ताल पाल की बात आई, तो प्राणनाथ जी उतना सुनते ही गलितगात हो गए। अरे अरे सदगुरु महाराज जिसको संकेत करते थे बात तो यहाँ रखिए, इनको भले ही समझ में न आए तो क्या हुआ, मुझे तो समझ में आया। 3 रोज लगा सेज से, 3 रोज तक प्राण जी उठ ही नहीं सके। आप विचार करिए प्राण जी हृदय कितना गलितगात हो। कुरान में हमारी बात प्राप्त करके गुरुजी दीनदयाल महाराज कहा करते थे, जब नेपाल में सनातनियों ने प्राणनाथ जी का हमने जो प्राणनाथ बोलते हैं, तो उनको सनातनियों ने ऐसा अफवाह फैला है, ये लोग प्राणनाथ बोलते हैं।
प्राणनाथ। हम तो स्वयं प्राणनाथ हैं। बोले क्यों? हम अपनी पत्नियों के प्राणनाथ हैं। करके स्वयं तो प्राणनाथ हो गए, अपने पत्नी का प्राणनाथ। ये लुगाइयों का धर्म है, ये स्त्री का धर्म है। इसमें जो जितने भी जेंट्स है ना, वो मूछ भी ना करे करके ऐसे ऐसे। अब हालांकि दीनदयाल गुरु जी को बहुत टेंशन हो गया, ये इन लोगों का मुक्तोड़ जवाब देना चाहिए करके। इन लोगों का, ये ब्राह्मणों का गुरु तो पिताजी तो ब्रह्मा जी है। ब्रह्मा जी का कोई ऐसा प्रार्थना होना चाहिए जिस प्रार्थना में ब्रह्मा जी ने अपने इष्ट को, अपने मालिक को, अपने विष्णु भगवान को, हाँ, कोई प्रार्थना शब्द से पुकारा होना चाहिए करके ढूंढे। सब 18 पुराण सब उलट उलट के थे, एक जगह सही में ब्रह्मा जी की प्रार्थना मिली, जिसमें विष्णु भगवान को, आदि नारायण को, शेष नारायण को, भगवान को उन्होंने प्राणनाथ शब्द से पुकारा मिला। तो बोलते हैं दीनदयाल गुरु जी, उस समय बोलते थे कि मेरा कमर से नीचे तो नहीं चलता था, लेकिन मैं ज़मीन से 3 फुट ऊपर उछल गया। बोलते इतना मुझे जोश और इतनी खुशी आई कि ढूंढा हुआ प्रमाण मिल गया। उसके बाद एक एक सनातनियों को बोला, तुम तो स्वयं प्राणनाथ है ना, देख तुम्हारा गुरु, ब्राह्मणों का गुरु ब्रह्मा जी को देख, ब्रह्मा जी स्वयं अपने इष्ट को प्राणनाथ बोल रहे हैं, और तुम तो स्वयं प्राणनाथ हो गए ना, तुम्हारा गुरु का गुरु तुम। हाँ, करके मुख पूरा उस किताब पम्फलेट लिख करके सब ब्राह्मणों को पकड़ा दिया था दीनदयाल गुरु। तो सुनाते थे उस समय, इतनी खुशी हुई मेरे को कि वो प्रमाण मिलने पर मैं 3 दिन 4 दिन ढूंढ करके निकाले तो बोले थे उछल आया। कब से ये कुरान के अंदर सतगुरु महाराज बोलते हमारी बात है, कोई कोई वासना जान इसके अंदर है करके बोलते थे। कहाँ मिले कहाँ मिले कहाँ मिले, कितने कुछ सनंदा उतर गया। ठीक है, सनंदा से तो अपने बात, उसको भी पुष्टि देने का, जैसे उनकी जब हदीसों में जब मिला तो 3 रोज लगा, सेज से उठ न सके। तब सुना सुकना तफसीर में कलाम रब्बानी जब, कलाम रब्बानी अर्थात रब परमात्मा की वाणी समझ करके उस तफसीर की आवाज़ को उन्होंने स्वीकार किया। साथ आगे बैठ के चर्चा करी बनाए, फिर तो उठे और देखो सदगुरु कहा करते थे ना, देखो वही खुशहाली साथ में लई शाखें सब में सही, लई शाखें सब मिलाए। कबीर का दोहा उधर में, कुरान का, हदीसों का, पुराण का सब मिला करके दिव्य परम धाम से ब्रह्मात्माएं खेल में आने की बात। और इस खेल में ब्रह्म सृष्टि जिस तरह से रहेंगे उनका नियमावली, इधर में हरिद्वार में ही उन्होंने, उनका मुख से निकल गया था माया स्वतंत्र का प्रमाण, ब्रह्म सृष्टियों की पद्धति, इधर मोमिनों की पद्धति कुरान के, सब मिलाकर बोलते हैं ये हमारी बात है, हुई खुशहाली साथ में। इसीलिए तो संतों ने कहा पहले दही जमाए के पीछे दुहे गाय। बछिया उनके पेट में, ब्रह्मात्मा राज्य के ही पास में है, लेकिन माखना हाट बिकाए। माखन रूप इन ब्रह्म सृष्टि की महिमा, हाट यानी शास्त्रों में पहले से ही राज्य ने गवाया। सबके मुखारविंद से ब्रह्म सृष्टियों की महिमा गाई गई है। वो ब्रह्म सृष्टि अपनी महिमा को पा करके राज्य महाराज को, ओहो राज्य हमारी बात आपने पहले ही इस तरह से रख दी, यह खुशहाली अपनी पहुंचाई सब साथ, यह तो मोमिनो वारसी, वारसी मतलब उत्तराधिकारी, हकदार। ये कुरान का हकदार तो मोमिन है। और मोमिन कौन है? जाके हक के पकड़े हाथ, जिनको हक के सिराजी महाराज ने मूल मिलाव में ही अपने ज्ञान और प्रेम से जिनका दिल दिमाग पकड़ के रखे हुए हैं, और यहाँ जैसे जैसे ज़रूरत हो तो वैसे वैसे खोल देते हैं, दिखा देते हैं। इन मोमिनों को, इनके परातम वाले को ही ये कुरान पुराण वारसदार है, वही समझ सकते हैं। इस तरह से हृदय में निर्णय हो गया।
बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आप इस खुशी को कैसे व्यक्त करें? पाती लिखी उदयपुर को। उदयपुर में किसको भेजा था आपको याद है? मुकुंदास और भीम को और मुकुंद को, भीम और मुकुंद को भेजे थे उदयपुर में। और साथ सवन, और कहाँ कहाँ सुंदर साथ थे। तुम ठौर ठौर पहुँचाइयो जो कोई होवे संयन। जो जो सुंदर साथ हैं सभी तरफ चिट्ठी लिख दिया। सुनियो भीम मुकुंद जी, उद्धव केशव श्याम। हम पाती पड़ी मोहम्मद की, हमने मोहम्मद की चिट्ठी पढ़ी। सब पाई हकीकत धाम, मुझे धाम का संकेत, हकीकत वास्तविकता मुझे मिल गया। अपनी घर की इशारतें और न समझे कोई। अपनी घर की बातें जो शास्त्रों में है और दूसरा कोई नहीं समझेगा, और कोई तो समझे जो कोई दूसरा हो। बाकी तो सपने के जीव है। सपना का जीव जागृत कैसे जानेंगे? जागृत से तो मैं आया। पानी की जो मछली है जमीन की जान नहीं जानता। जमीन का जो है वो पानी में, पानी के अंदर का नहीं जानता। और हम दोनों तरफ, प्राण जी बोलते हैं, दोनों तरफ। परम धाम में हमारे परात्म है। राजी महाराज उनको पकड़ के रखे, और राज्य के हुक्म से सूरता खेल में आई है, तो जगी हुई सूरता खेल को भी देखती है, परम धाम को देखती है। और शास्त्र हमारे लिए है, शास्त्र की बातें हमने समझ में आ गई। प्राण जी इस तरह से अनुभव कर रहे हैं। हम पाती पड़ी मोहम्मद की, अपने घर की इशारतें और न समझे कोई, और कोई तो समझे जो कोई दूसरा होए। जो कोई दूसरा होए में सुंदर लेना। भले ही यहाँ पर लाखों करोड़ों ज्ञानी तपस्वी 28 ऋषि महर्षि जो भी कहे, स्वयं आदि नारायण का ही विस्तार है। और आदि नारायण ईश्वर है जो अक्षर का स्वप्न का शरीर है। स्वप्न उठते ही, अक्षर जगते ही ये कुछ भी नहीं रहने वाला है। इसलिए महाप्रलय में सब लीन हो जाने की बात है। अब दो पर्सनैलिटी क्या क्या, अक्षर और अक्षरातीत। और अक्षर के अंदर में उनकी वृत्तियाँ जो भी है वो भी अखंड है, और अक्षरातीत के अंदर जो वृत्तियाँ ब्रह्म सृष्टि है राज्य की, वो ब्रह्मलीला में तल्लीन है। इसलिए ब्रह्मधाम, ब्रह्मस्वरूप, ब्रह्मलीला, ब्रह्मात्मा, ये स्वलीला द्वैत, इतना ही तो रहा, बाकी क्या रहा। आप सपना जब तक देखेंगे तब तक सब कुछ है। जैसे सपना से जागेंगे क्या रहा? आपका घर, आपका सोया हुआ पलंग, अपने संबंधी, यही तो रहा। लेकिन जो सपना देख रहे हो कहाँ गए? वो ऐसे ही जब हम जगेंगे, हमें दो ही चीज़, गीता का उत्तम महापुरुषस्तु अन्य परमात्मा इति उदाहरित। कुटस्थ एव तद्धामनि कृष्ण दर्शन लालस। कुटस्थ अक्षर ब्रह्म भी उस धाम को दर्शन करने जाए। यही दो ब्रह्म और परब्रह्म जो है, यही ब्रह्म लीला का सदस्य है। जहाँ की कार्य ब्रह्म जो क्षर पुरुष है, ये तो कुछ समय के लिए स्थापित किया है, और ये उद्देश्य पूरा होने के बाद ये सब निपटारा किया जाएगा। तो बाकी क्या रहा? बाकी तो वही अक्षरातीत रहा ना। इसीलिए बोले परमधाम की बातें दूसरा कौन समझेगा? जो कोई हो तब ना, दूसरा तो कोई है ही नहीं। जीव सृष्टि क्या समझेगा? इसलिए बोले ये चीज़ जो है मेरे ही वास्ते है। सुनियो भोई भीम मुकुंद जी, उद्धव केशव श्याम, सबको चिट्ठी लेकर भेज। इन भात की पातियाँ पहुँचाई सब साथ, खुशहाली तिनको दीजियो जो लड़ता दज्जाल सो वाथ। प्राणनाथ प्यारे की जय। इन भात की पातियाँ चिट्ठी पहुँचाई सब साथ, सब में पहुँचा दिया। नौतनपुरी भी भेज दिया बिहार जी के पास, जाओ बिहार जी को भी दे के आओ। बिहार जी को भी भेज दिया, और पुराने सुंदर शाह सबको भेज दिया। दीप बंदर, ठट्टा नगर, जहाँ जहाँ लोगों का आना जाना है, सब पर तरफ खुशहाली। अरे खुशी आनंद बांटे हैं। हमें आनंद की तो समाचार करना चाहिए ना, हम कल दुखद का ही समाचार भेजते हैं।
अब जैसे नौतनपुरी पहुंचा, चिट्ठी पढ़ी हमारे गादीपति जी ने, बिहारी जी ने। अब क्या लगा पता नहीं, वहाँ से 3 जने अब प्राणेश जी मिलने आते हैं। बिहारी जी ने भेजा, या इनकी इच्छा से क्या निकलते थे, बिहारी से चिट्ठी जैसे मिला तो जाओ दिल्ली में क्या कर रहा है। हो सकता है वो नलिया वाला, नलिया से सूरत गए, सूरत से मेरठ गए, मेरठ से दिल्ली में जा रहा है तो बहुत इकट्ठा किया होगा, तो तुम्हारे जाने से क्या है वो भेज भी सकता है, क्योंकि वैसे तो मेरा अच्छा है, त्यागी है। पता नहीं क्या रूप से 3 जने आए उधर से। इन समय नौतनपुरी से आए पहुँचे प्रेमदास, नागजी, संगजी शामिल आए प्रमोदन की आस। अच्छा, जैसे चिट्ठी पहुँची, बिहारी जी ने महाराज को उपदेश देने के लिए भेजा। आए प्रमोदन की आस, समझाने के लिए। उसको चिट्ठी से पता चल रहा है कि वो कुरान बहुत पढ़ रहा है, दिशा से लिख रहा है, वो हमारी बात करके हल्ला कर रहा है, ये डुबाएगा। जाके समझाओ कि हिंदुओं में प्रचार करें, मुसलमान को छुए मत, कोई उनका ग्रंथ पढ़ने का नहीं। ऐसा उपदेश देने के लिए 3 जने आए, बिहारी जी ने भेजा। जैसे आज भी हमारे पास चिट्ठियाँ आती, संदेश आता है। और बोले कि नागजी, संगजी शामिल आए प्रमोदन की आस। हमको भी कभी कभी लोग शिक्षा देते हैं, आप कुरान को क्यों बढ़ावा देते हैं, ये है वो है। हमने थोड़ी दे ये बीता क्या, हमने माइक में हल्ला करते चौराहे में थोड़ी चिल्लाए। जो पानी समझने आते उनको हाथी के दांत दिखाने खाने का तो होता ही, हल्ला करो क्या भी करते, समझना तो कुछ नहीं है। हिंदुओं के अंदर भी तो क्या क्या है, जो कहे मान कुछ। प्राणनाथ जी ना हिंदू को बढ़ावा दे रहे हैं, ना मुसलमान को बढ़ावा दे रहे हैं, दोनों को सत्य को लेकर के दोनों को फटकार रहे हैं और दोनों को अच्छी बातें दे करके इस एक सत्य को पकड़ा रहे हैं, बस इतना से। गुणमुख बोली भलो न मनाओ, अगुण न राखो छानो, सत वस्तु देवाने सत बाको दुख मानो। तो मानो, प्राणनाथ जी का भाव है ऐसा। प्राणनाथ जी दोनों को सत्य बात निकाल रहे हैं। और बाद में देखना इतनी मज़ा है, सनंद मार्फत क्या, आप सनंद मार्फत क़यामत में आप अच्छी तरह से डूब के देखें तो वहाँ पर मुसलमान को इतना फटकारे हैं कि उसको तो उठने की जगह भी नहीं दी है। इतना तो फटकार हिंदुओं को नहीं किया, हिंदुओं को तो बहुत प्रेम सम्मान समझा। महामती ने कुरान उठाए, अरबी फारसी शब्द प्रयोग करे, उनको डांटने के लिए किया है। तुम जब तक हिंदुओं में आकर के इमाम मेहदी नहीं पकड़ोगे तुम्हारा उद्धार नहीं, ये बात कही है। तुम्हारे खिलके में नहीं आएंगे, बादल के पीछे आएंगे करके बिहाइंड द स्क्रीन करके जो कहा है वो क्या है। मुसलमानों तुम समझते हो, जब तक तुम हिंदू में, तुम्हारा पूर्वज हिंदू थे और वो हिंदू में जब तक नहीं आओगे तब तक तुम्हारा कल्याण नहीं। इसलिए उनको प्रमाण ठोक ठोक करके बात कर रहे हैं। उसको अच्छी तरह समझे, जड़ समझे ना प्राणनाथ जी का क्या भावना है। ऊपर 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 कुरान का महिमा गा रहे हैं। कुरान का महिमा कहाँ गा रहे हैं? कुरान में जो असली बात है वो तो कुरान कितना साल का है, 1000 साल पहले की बात है। वेद कब की? 5000। तो वेदों का ज्ञान तो तुम्हारे में वहाँ गया, भाषा अलग है, ओरिजिन तो वेद है। प्राणनाथ जी इस भाषा को प्रयोग कर रहे हैं, उसको भेष बदल करके बोल रहे हैं, भाषा बदल करके समझा रहे हैं, बात वो है। अगर पछता नहीं तो इस 1000 रुपये छोड़ दीजिए ना, निंदा क्यों करते हैं प्राणनाथ जी की? अगर असलियत नहीं समझते हैं। आपके लिए दिया हुआ है, कलश दिया है, किरंतन दिया हुआ है, प्रकाश दिया हुआ है, वहीं से जाइए खिलौत परिक्रम सागर सिंह घर में, क्यों आप इधर से जाना चाहते हैं? लेकिन निंदा मत करिए अगर बुद्धि नहीं पहुँचती है तो। प्राणनाथ जी को समझाने के प्रयास ना करें। 3 जने आ गए समझाने को। अब देखिए यही तो उदाहरण है, हम भी तो प्राणनाथ जी को अपनी भाषा से समझा रहे हैं।
प्राणा जी को समझाने वाले हैं ना, उनका किताब निकाल इन समय नौतनपुरी से आए पहुँचे प्रेमदास, नागजी संगजी शामिल आए प्रमोदनी की आस। अब ये 3 जाने में से देखिए 3 जाने आया, अगर 2 जाने आते तो काम बिगड़ता ना। पहला भी 3 जाने को भेजे थे, एक को तो कल्याणी कर दिया। अब ये 3 जाने में भी प्रेमदास जो है, नाम भी प्रेमदास है, इनका अंकुर भी प्रेम। अब ये नागजी और संगत जी इनको समझाते हैं रास्ता में, हम जा तो रहे हैं प्रेम, तेरा तो नाम भी प्रेम, कभी कभी तो बहुत भाव विभोर हो जाता है। हम उनको ये समझाने जा रहे हैं महाराज को कि समझ गया ना क्या समझाने आ रहा है। तू तो फिर जाकर पता नहीं उसको देख करके, प्राणनाथ को महाराज को देख करके विभोर होकर के, उनके साथ तो बहुत शेख सलेमान पे क्या शेख बदल ऐसा मुसलमान शिष्य लोग हैं, शायद वो लोग एक ही लाइन में बैठ के खाएंगे, शायद तू भी बैठ के फिर मत खाना वहाँ पर, थोड़ा सा अपने को बचा के रखना। इस तरह से प्रेमदास को नागजी और संगत जी उपदेश दे करके रास्ता में आ रहे हैं। अब ये आए दिल्ली मिने सराय हवेली रोई लखाना, जहाँ पर प्राणा जी बैठे थे वहीं पर आ गए। प्राणा जी ने ऐसा देखा, अब प्राणा जी तो क्या बताऊँ आपको, है ना, आप जानते ही हैं, तन की जाने मन की जाने, जाने दिल की चोरी, उन साहब से क्या छिपावे दिन के हाथ में डोरी। विष्णु भगवान में ही लोग घटाते हैं, इतना तो मेरता में जब लावानंद यति ने पेड़ पौधे सब पत्थर उठा करके मारने के लिए चमत्कार किए थे, वो हिला नहीं ना कुछ। तो प्राणा जी कौन है? तो क्या ये 3 जाने जो आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, क्या भाव से आ रहे हैं, प्राणा जी देखते ही पता चल ये लोग क्यों आए। वहाँ से निकले, बोलते प्राणा जी ने ऐसा देखा, क्यों निकले, थोड़ा सा ध्यान दिया, अच्छा उपदेश देने के लिए आ रहे हैं, समझ में आ गया। अब जैसे ही पास में आए, आपको पहले भी एक बार बताया था किसी प्रसंग में, आप चले जाना ब्रह्म सभा। ब्रह्मा जी के घर में एक बार बैठक हुआ और सनकादिक ने प्रश्न पूछा ब्रह्मा जी, पिताजी आत्मा और मन सजाती है कि बिजाती है, इतना ही पूछा था। ब्रह्मा जी का हक्का बक्का उड़ गया। मन और आत्मा सजाती है तो नहीं है, लेकिन बिजाती है, लेकिन बिजाती है बोलूँ तो दोनों बहुत विद्वान है ये पुत्र सनकादिक। फिर बोले कि दोनों का खानदान शोधेंगे, मतलब वंशज कहाँ से है, इनका घराना पूछेंगे कि मन का घराना कहाँ से है, आत्मा का घराना कहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है, कहाँ से जो मिले तो यहाँ पर करके पूछेंगे। और उसके आगे तो मेरे कुछ बता नहीं पाऊँगा। तो उन्होंने अंदर ही अंदर विष्णु भगवान को ध्यान किए, विष्णु भगवान तुरंत प्रकट हो गए। कि विष्णु जी को प्रकट होना क्या है, तन जलम विद्युत थलम विष्णु वही प्रकट हो गए। प्रकट तो है लेकिन हंस रूप में प्रकट, हंस अवतार में प्रकट हो गए और क्वाँ करके वहाँ पर घूमने लगे। और सनकादिक ने साष्टांग दंड प्रणाम कर दी उस हंस को। तो जैसे ही उठे, हमने किसको प्रणाम किया, चोंच पूंछ पंख क्या है ये कौन है, आप कौन हो करके पूछे। हंस अवतार से आवाज़ आया, अभी क्या देख करके साष्टांग क्या, अभी क्यों पूछ रहे, पहले पूछना चाहे अभी क्यों पूछ रहे। इतना बोलते ही प्राणनाथ जी वहाँ पर कोट करते हैं, इस चीज़ को ले आते हैं, बोलते हैं कि उस समय में हंस अवतार ने उसको भी मन और आत्मा अलग है करके बोले, तो फिर कहाँ से मन शुरू हुआ कहाँ से आत्मा शुरू हुई उनको भी पता नहीं चलेगा। क्योंकि वो बोलते हैं कि हम ब्रह्मा हम विष्णु शिवो हम इति मोहिता न जानी मो वयम धाता परम वस्तु सनातन, हम नहीं जानते। इसीलिए उन्होंने क्या किया, 14 लोग के तो राजा है, मन खींच करके अपने जेब में रख दिया और एक आत्मा जीव ही दर्शन करवा दिया। तो आत्मा ने आत्मा को चिन्हा, जलम विष्णु थलम विष्णु तो देख लिया विष्णु और प्रणाम किया। मन निकाल दिया, आत्मा ने आत्मा देखा प्रणाम कर दिया, ठीक है। और जैसे ही उठे तो मन छोड़ दिया, मन छोड़ते चोंच दिखाई दिया। वहाँ पर आदम और आदम की कहानी भी वैसे कुरान में आता है कि खुदा ने अजाजिल से कहा कि अजाजिल
तू सृष्टि बनाता है ना, तो मट्टी ले आ और एक मूर्ति बना करके मूर्ति बना दिया, आदमी का मूर्ति बना दिया और बोल और चला दौड़ा इसको। बोला पूरा दौड़ाने की कोशिश किया, अजाजिल ने दौड़ा नहीं सका। खुदा ने उस मूर्ति के कान में कुछ फूंक दिया और बोले अब चला, तो चल गया। अब खुदा ने बोला इब्लिस को, अजाजिल को, अब इसको तो नमन कर, प्रणाम कर, सेजदा कर करके बोला मैंने बनाया हुआ मिट्टी के पुतला को मैं क्यों सेजदा कर करके वो रूठ गया। खुदा ने बोला तू मेरा आज्ञा भंग करता है, जा बिस्तर से निकाल दिया उसको। खुदा अगर उसको उसने बनाया हुआ ही अगर वो होता तो फिर पहला दौड़ाने वाला था क्यों नहीं दौड़ाया, क्यों दौड़ा नहीं सका। बाद में कान में कुछ फूंक दिया तब बोले चल दौड़ा, तो दौड़ गया। इसका मतलब फूंकना क्या था, पंचभौतिक शरीर विष्णु का उत्पत्ति है। वो जो मुख से फूंकने वाली जो बात थी वो रूह था। जो रूह पांच तत्व से अलग है, वो रूह खुदा का संबंधी है करके अजाजिल को ये ज्ञान देना। तो तू अब तू इसको नमन कर, मतलब अंदर फूंका हुआ ब्रह्म तत्व जो है उस तत्व को प्रणाम करने को बोला था। उसने अपने ही उत्पत्ति को देखा, इस अहंकार के कारण उसने नमन नहीं किया। तो ये अंदर का रूह नहीं देखने वाला शक्ति कौन है, पर्दा माइंड है, मन है। तो यहाँ मन खींच दिया हंसावतार ने, तो सनकादिक ने प्रणाम किया। मन छोड़ दिया, बस उसने उसको देखा। महामती प्राणनाथ जी 3 जना आते ही जब इनको अंतर्भाव पता चल गया, प्राणनाथ जी मन को खींच दिया, अपने जेब में रख दिया। अब आया अरे महाराज प्राणनाथ प्यारे की जय करे, ताली बजा करके लोग हुलमिल हो गए। ऐसे हुलमिल हो गए, ऐसे हुलमिल गए। अब ये सारी मैंने शास्त्र की बातें बताई, प्रमाण भी दिया और कतेब का भी प्रसंग मैंने लाया, अजाजिल और आदम की बात ये भी बताया और ब्रह्म सभा की बात भी कही। वेद और कतेब दोनों बात किया। अब आइए तारतम में, और तारतम क्या बोल रहा है देखिए। ये आए दिल्ली मिने सराय हवेली रोई लखाना, एक दावा लई बैठे इसे का, इनका 3 पर था ईमान। लाला सिंह महाराज आप बहुत ही डिप्लोमेटिक ढंग से जा रहे हैं, आप बात बोल भी रहे हैं, समझ में नहीं आता। एक दावा ले बैठे इसे का, ये 3 जने कौन है? लाला सिंह बोलते हैं इससे स्वरूप देवचंद्र जी महाराज के नजरी पुत्र और नसली पुत्र थे। नसली पुत्र में बिहारी जी और नजरी पुत्र में मेहराज। नजरी तो दिब्बंदर से अहमदाबाद आवासी बंदर होते हुए सूरत होते दिल्ली पहुंचा है नजरी। और नसली जो है एक दावा अपना, मैं उत्तराधिकारी हूँ, मेरा वंश है, मैं गुरु सदगुरु महाराज का वंश हूँ। एक दावा ले बैठे ईशे का, सदगुरु ईशे का दावा लेकर बैठा है। इनका ये 3 जने का 3 पर था ईमान। बिहार जी के ऊपर विश्वास था 3 जने का। और अकस रखते दिन से, दीन सच्चा धर्म का धर्मावलंबी दीन सदगुरु देवचंद्र जी महाराज का नजरी प्रिय शिष्य मेहराज, जो धर्म का ही स्वरूप था, इनके साथ अकस रखते थे बिहारी जी। थोड़ा सा अकस मतलब दुष्टें रखते थे, ईर्ष्या रखते थे। जो बरहक इस्लाम, बरहक श्रेष्ठ इस्लाम मतलब धर्म, सदगुरु के परमधाम के भक्ति रूपी धर्म में श्रेष्ठ होकर के आगे बढ़ रहे दीन स्वरूप धर्म स्वरूप महामती प्राणनाथ जी के साथ अकस रखते। कौन? बिहारी जी। इनके जमात के थे ये 3 जने। और वो अकस रखने वाला सदगुरु के नसली पुत्र बिहारी जी दावा ले बैठे थे इससे का, हम ही सदगुरु हैं, सदगुरु का मैं ही 1 नंबर उत्तराधिकारी हूँ करके गादी पर बैठे थे।
रसूल साहब की बात को कबो न सुने कान। मोहम्मद साहब ने मेरे जाने के बाद 1000 साल बाद रूह अल्लाह आएंगे और इमाम मेहदी कहलाएंगे। तो रसूल का अर्थ होता है पत्रवाहक। तो परमधाम का संदेश लेके आने वाले 88 ऋषि महर्षि ये भी रसूल ही है इस अर्थ में। मैसेज लेने वाले मैसेंजर, पैगाम लेके आने वाले पैगंबर, दृष्टि लेके आने वाले सृष्टि के अंदर ऋषि, ऐसे ही समाचार लेके आने वाले रसूल, पत्रवाहक। ठीक है। तो इस अर्थ में 1.25 लाख पैगंबर भी संदेश वाहक ही है, 88 ऋषि महर्षि भी संदेश वाहक ही हैं, पैगंबर ही हैं, और परमधाम का संदेश लेके आए सदगुरु देवचंद्र जी महाराज भी रसूल ही, महामती प्राणनाथ जी भी रसूल ही। एक अर्थ में सब परमात्मा की तो बातें कर रहे हैं। तो मोहम्मद साहब ने रसूल बन के मैं आया हूँ, खुदा ही रसूल बन के फिर आएगा, इमाम मेहदी और रूह अल्लाह और इमामती के नाम से आएंगे। तो इस अर्थ में सदगुरु भी रसूल और प्राणनाथ जी भी रसूल। ठीक है। बिहारी जी के ज़माने में रसूल सदगुरु देवचंद्र जी महाराज रसूल, परमात्मा संदेश तो दिए ना, है कि नहीं। रसूल साहब की बात को, अर्थात सदगुरु देवचंद्र जी महाराज रसूल साहब जो 34 साल तारतम की सेवा की जिन्होंने, अब ये बिहारी जी ने कबो न सुने कान। सदगुरु महाराज का प्रवचन तो न सुना ही नहीं। और सदगुरु महाराज का एकदम लक्ष्य था खुदा एक मोहम्मद बरहक, खुदा राजी महाराज एक, उसके बाद उनके अलादीनी शक्ति श्यामाजी महारानी मोहम्मद बरहक श्रेष्ठ, बाकी तो सब दुनिया झूठा है। ये सदगुरु महाराज का उपदेश था। खुदा एक सिराजी महाराज एक, पुराण में एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, उसका अलादीनी शक्ति श्यामाजी महारानी, श्री कृष्ण का अलादीनी श्री राधा जी, और ब्रह्मा विष्णु महेश का अलादीनी शक्ति उनका अपना अपना, और शेष नारायण का अलादीनी कामला, और हम सबसे अपने अपने घर में अलादीनी शक्ति के साथ बैठे। तो ये तो पाताल से वे परमधाम तक ये शब्द जाएगा, और घर में भी परिक्रमा करेगा। तो खुदा एक मोहम्मद बरहक, एक खुदा परमात्मा शिवराज जी और उनका मोहम्मद, उनका श्यामाजी शक्ति बरहक श्रेष्ठ है। त्याता पर न ल्यावे ईमान, बिहारी जी उनके ऊपर विश्वास ही नहीं लाते थे, सदगुरु के शब्द में उनको ध्यान ही नहीं था। समझ में आई बात। ऐसे बिहारी जी को सत्संग पा करके 3 जने आए कहाँ, महामती प्राणनाथ जी मिलने के लिए दिल्ली में। और दिल्ली में समय क्या चल रहा था, दिल्ली का समय ऐसा था अभी, अगर ये लोग अगर 3 जने अगर बंदर में आता तो आपको पता है कि जयराम कंसरा को ब्रजराज की बातें सुना करके परमधाम पहुँचाए थे। अगर ये लोग मस्कत बंदरगाह और ठटानगर में भी आते तो लालदास जी महाराज को, चिंतामणि को चमत्कार से उठा करके नमस्कार परमधाम में पहुंचा दिया, वो वहाँ पहुँचते। चलो भैरव सेठ के समय में भी आते तो वहाँ बासी बंदर में, तो भी खान पान शुद्ध से लेकर के ब्रजराज की बातें सुना करके परमधाम की बातें सुन पाते। चलो सूरत तक भी आते तो भी साकार निराकार का व्याख्या करके गोविंद व्यास को भागवत का सार बता करके वल्लभाचार्य का 40 प्रश्न से इनकी आँठी खुलती। यहाँ तो कहीं पहुँचे नहीं। मेड़ता तक आते तो भी गीता नगरी है, मीराबाई की नगरी थी, मेरे तो गिरधर गोपाल कर गया। चलो आगरा और ब्रज भूमि का ब्रज आगरा मथुरा वृंदावन होके यहाँ भी आते तो भी कुछ मजल चल रहा था। अब ये ऐसे समय में आए जहाँ पर महामती पूरी तरह लगे हुए हैं कि कुरान में क्या चीज़ है
अरबी फारसी का शब्दों का अर्थ करना और उसको उसी भाषा में राजा बादशाह के दिल दिमाग में घुस करके उसको अंदर से चाबी घुमाना। लोहा और चाबी का, हथौड़ा और चाबी की बात हुई थी। मैं हथौड़ा इतना वजनदार हूँ और ताला को मैं कितना मारता हूँ, खुलता नहीं, और तो छोटी सी चाबी, मैं लोहा का 1 kg का लोहा, तो इतनी सी चाबी कैसे वो ताला खुलता है? तो चाबी बोलती है तू लोहा हथौड़ा ऊपर से मारता है और मैं चाबी ताला के अंदर जाता हूँ और दिल को घुमा देता हूँ, इसलिए खुलता है। प्राणनाथ जी महाप्रभु इस हथौड़ा से इसको अभी नहीं जाएंगे, इसको तलवार के बल से नहीं, इसको ज्ञान के बल से अंदर की इसका दिल दिमाग साकुमार का वहाँ पर अगर पहुँचा दूँ तो सारा विश्व शांति हो जाएगी। इससे पूरी तरह प्राणनाथ जी लगे हुए हैं और ऐसे समय में ये पहुँचे। तो लालदास जी महाराज 90 नंबर चौपाई में कहते हैं, ये आए मजलिस मोमिनों की, यहाँ बिना मोहम्मद और न बात। अभी समय ही ऐसा में पहुँचे हैं, ये आए मजलिस मोमिनों की, ये अभी इस मजल में पहुँचे हैं जहाँ मोमिन की बात हो रही है। कुरान में मोमिन शब्द है, शास्त्रों में ब्रह्म सृष्टि, ईश्वरीय सृष्टि, उत्तम जीव, ऐसी बात तो कलश ग्रंथ तक, सूरत तक हो गया है। अब मजल ही ऐसा चल रहा है जहाँ पर मोमिनों की बात, मोहम्मद की बातें, कुरान की बातें, हदीसों की बातें, ला इल्ला इल्लाह की बातें आ रही है, प्रसंग ही ऐसा आ रहा है। अब ये लोग यहाँ पहुँचे तो अब इनकी बुद्धि, ये प्रेम जी नागी संगत जी की बात आप तत्कालीन है, आज भी है। प्रेम जी संगत जी नाग जी आज भी है। कैसे है? बीतक शुरू हुआ महीना दिन का था, अब 22 दिन तो ये लोग अपने धंधा में लगे रहे, अब 22 दिन बाद आते हैं, बीतक शुरू हो गया करके आते हैं 22 दिन में, तो वही आता है, दिल्ली का मजल आता है और यही आता है, तो लोग बोले प्रणामी धर्म तो मुसलमान धर्म है। आज भी है प्रेम जी नाग जी संगत जी, 1 महीना तक में तो देखा ही नहीं, लास्ट में आए भंडारा में, तो कहाँ से होगा हैं? और जीवन संस्कृत पढ़ते, भागवत पढ़ते पढ़ते जीवन तो चले गए, लास्ट में समय में आ गए कुरान प्राणनाथ जी की वाणी में और दिखाई दिया खाली वही। ऐसे भी तो प्रचार आ गए, जीवन तो भागवत में बीत गया हैं, और वाणी में तो मेहनत कर ही नहीं पाए, क्योंकि बोलने से हो जाएगा, समझने की ज़रूरत नहीं है वाणी तो, क्योंकि वाणी में पैसा नहीं है, भागवत में पैसा है। तो भागवत, अब ये लोग निंदा ना करे तो कौन करेगा? प्राणनाथ जी। प्राणनाथ जी के दिल को पहचान करिए, प्राणनाथ जी कहाँ खड़े होकर के बोल रहे हैं, किस उद्देश्य से ये बात उठाया। तो आ गए प्रेम जी नाग जी आपको प्रमोदने के लिए। अब ये आए मजलिस मोमिनों की, यहाँ बिना मोहम्मद और नहीं बात, यहाँ बिना मोहम्मद और नहीं बात फॉर द टाइम बिंग, यहाँ भी मजल ही ऐसा चल रहा है। आप तो गूगल मीट के मेरे सुंदर साथ जी, आप करीब 5 महीना से अभी तक डिटेल सुन रहे हैं, तो क्या आपके अंदर में इस बात को समझ में नहीं आ रहा है? अब 16-17 महीना चलेगा ये, फिर जा करके परम धाम खिलावत परिक्रम सागर श्रृंगार, वो परम धाम की बातें जो सदगुरु महाराज अपने ज़माने में करते थे, उसको तो अभी तक यहाँ पर प्राण शुरुआत ही नहीं कर पा रहे। ये 3 जने आए मजलिस, मजलिस मतलब सत्संग में, मजलिस में किसके? मोमिनों के सत्संग में, परम धाम की ब्रह्मात्माओं के सत्संग में, जहाँ पर श्यामा जी सत्ता की बात हो रही है। यह देखा ताज्जुब है, ये 3 जने देखा ताज्जुब है, बड़ी चर्चा हुई खुदा की जात, खुदा की जात, खुदा ब्रह्म की जात, ब्रह्म सृष्टि, इनकी खाली ब्रह्म सृष्टि के सिवाय और बात ही नहीं हो रही। जब रूबरू भय राजसों, जब प्राण आमने सामने हुए तब बातें करी मिने जोश, आप आड़े कछु ना देख इलम था फरामोश, आप आड़े कछु ना देख। स्वयं आए प्राणनाथ जी को, आप आड़े मतलब, आड़े मतलब इलम था फरामोश, इनके पास फरामोशी का इलम था, मतलब अज्ञान था इनके अंदर, ये आड़ा बना था। जैसे प्राणनाथ जी खड़े हो गए तो सारा आड़ा हट गया, यानी मन को प्राणनाथ जी ने खींच दिया। अब तो क्या देखा, जब चर्चा करी हजूर ने दई देवचंद्र जी का पहचान, श्री मोहम्मद साहिब का रोशन किया ईमान, जो बात कही मोहम्मद ने सोई रुअल्लाह कलाम, मिलाए दिखाए दोनों इनों को, ये हुआ दिन एक इस्लाम।
जब ईसा मोहम्मद मिल गए कलमा और तारतम, भागा दिल का कुफर जाग देखी आतम, कहे सुकन जब राज ने बड़ा दिखा जोश, तब दीन यहूदन का सब हुआ फरामोश। प्यारे सुंदर सा इस तरह से अब दोनों का यहाँ पर समय हो गया है। मैं आपको इसी रफ्तार में एक चीज़ बता देता हूँ। ये तीन जने इस तरह से आए थे, प्राणनाथ जी का प्रवचन, मन को हटा करके प्राणनाथ जी ने प्रवचन सुनाए और उनको दिखाया, अरे सदगुरु महाराज तो हाँ, तो सदगुरु महाराज कहते थे कोई कोई भाषा न जान, वो हमारी तुम्हारी बात करके बोलते थे, ठीक ही तो है, बढ़िया, अरे सदगुरु तो यहाँ बैठ करके काम कर रहे हैं, हम तो कहाँ बिहारी जी में भूल गए करके उनको एकदम। अब तो ये नाग जी और संगत जी तो शेख बदल के साथ बैठ के एक ही थाल में खाने लगे। प्रेम जी देखने लगा, हमको समझा रहा था अभी तो यही लोग फिर यहाँ पर एक दिली होकर के खा रहे हैं करके, लास्ट में प्रेम जी बैठ के दोनों वापस चले गए। और जैसे ही ये लोग साहब एकदम चिट्ठी लेके इन्होंने, हम तो गलती से बिहारी जी के अंदर देख रहे थे, वास्तव में सदगुरु महाराज तो महाराज के अंदर है, हम तो यहीं ऐसा 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 करके सब कुछ देख करके हल्ला किए सभी। और प्राणनाथ जी ने धीरे से जेब से निकाल दिए मन और छोड़ दिया मन। जैसे ही मन जाकर बैठ गया, फिर अब हम चलते हैं करके फिर चलने लगे। नहीं जाने की बात कर रहे जा, हाँ अब ठीक है जाएंगे, बहुत अच्छा लगा करके फिर वापस गए। तो जाते समय लोगों ने पूछा, आप तो मेराज के देवचंद्र से बोले, फिर गए वापस, वहाँ भी है यहाँ भी है करके ऐसे चले गए। बिहार जी के पास जा करके बोल दिए कि वहाँ तो बहुत बढ़िया काम हो रहा है, बिहार जी रूठ गए, गादी वादी छोड़ दिया और तुम्हारे गादी में नहीं बैठेंगे करके निकल गए। 3 दिन तक मनाए जैसे तैसे करके, क्या करे महाराज। ये चिट्ठी किसने लिखा? तेरा बाप ने लिखा, मेराज में है देवचंद्र करके, तू नहीं लिख, तुमने लिखा? नहीं, वो जीवा थोड़ा हड्डी नहीं है, गलती हो गई करके माफ़ करके फिर बिहारी जी को लेके आते हैं। बिहारी जी ने बोले, मैं तुम्हारे कान में आता हूँ, लेकिन मैं मोहम्मद मेराज ने बैठा हुआ गादी में नहीं बैठूंगा करके वो नौतनपुरी गादी वाला छोड़ देंगे, चाकला में रहेंगे। वहीं से बिहारी जी की गादी परंपरा फिर शुरू होता है और वो स्थान खाली रहता है। बाद में छत्रसाल महाराज केसर बाई को भेज करके उसको संभालते हैं सुंदर साथ जी। ये बहुत बड़ी आंटी है, इसी में यहीं पर रख देते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। रसूल साहिब की बात को ये आए मजलिस मोमिनों की, ये आए मजलिस मोमिनों की, यहाँ बिना मोहम्मद और न बात, यहाँ बिना मोहम्मद और न बात। यह देखा ताजुब है, यह देखा ताजुब है, बड़ी चर्चा हुई खुदा की जात, बड़ी चर्चा हुई खुदा की जात। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय।